मैंने एक चीज़ पाई है कि तुम जब नाराज़ होते हो या सोचते हो या गुस्सा होते हो ना, बहुत पीछे और बहुत आगे का सोच लेते हो। जिस विषय के लिए और जिस बात के लिए गुस्सा रहो ना, बस उस चीज़ पर ध्यान दो। वर्तमान में रहो, गुस्से में भी वर्तमान में रहो। तुम फ़िलहाल तो मेरी तुम्हारे लिए यही सलाह है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ये कह दूँ कि गुस्सा ही मत करो, तो वो तुमसे अभी मुमकिन नहीं है। और तुम्हें सच में अपने गुस्से पर धीरे धीरे काबू पाना है। और इसके लिए ना तुम्हें कोई इलाज कराना या कहीं कोई प्रशिक्षण लेने जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मानसिक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जब कोई गुस्सा दिलाएगा तुम बोलोगे ही नहीं, तुम एकदम चुप और शांत रहोगे। जो लोग चिल्लाकर दबंग बनने की कोशिश करते हैं ना, वो मूर्ख होते हैं। उनसे ज़्यादा मूर्खता कोई नहीं करता। जिन्हें लगता है कि वो 10 लोगों की भीड़ में तेज़ बोलेंगे, ऊंचा चिल्ला देंगे तो वो बड़े महान हो जाएंगे ना, तो सच पूछो तो वो कायरता की निशानी है कि अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देना, अपने जीवन की तनाव किसी और पर निकाल देना। जिससे अपना खुद का जीवन नहीं संभलता है ना, वही ऐसा करने जाता है। तो तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि अगर सामने वाला गलत किया है तो उसे गलत कहने का भी एक तरीका होता है। और अगर कोई उस तरीके से कहे ना, तो सामने वाला क्या, कोई भी मना नहीं कर पाएगा। हर एक चीज़ की एक कला होती है, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है, और उसी में वो काम करना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरी एक बात सुनो। तुम्हारे लिए ना कुछ नए नए अवसर हैं, व्यापार से जुड़े भी हैं और भी अन्य काम से जुड़े अवसर हैं। तुम देख लेना, 2-3 चीज़ों में से जो ज़्यादा अच्छा लगे ना, अब वो काम करना शुरू करना। कुछ योजनाएं जो तुम इस साल लेकर आने की सोचे हो, वैसे तो वो इस साल शुरू नहीं होंगी, होंगी अगले ही साल शुरू, लेकिन इस साल उनकी हर एक चीज़ कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सब तय हो जाएगा। तुम्हें लोग भी मिलेंगे और तुम्हारा काम अगले साल अच्छे से पूरे तरीके से शुरू होगा, पर इस साल उसकी योजना अच्छे से बन जाएगी। तो जो तुम सोचते हो ना, सोचते रहो और उसके प्रति आगे काम करते जाओ, और कल बहुत सुंदर होगा, ये मैं कहता हूँ। पर तुम आज वर्तमान में अपनी चीज़ों को अच्छा कर लो। कभी भी किसी प्राणी को मारना नहीं चाहिए, और वो भी अपनी शौक मौज के लिए तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे शिकार करने जाना, या बहुत सी मछलियां हैं तो उन्हें पकड़ना, उन्हें तड़पता देखना, ये सब अच्छी बात नहीं है। तुम कभी किसी प्राणी को मत सताओ, और शौक में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और घर के जो खासकर छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें ऐसी कोई चीज़ मत दिखाओ जिसमें किसी को तड़पाया जा रहा हो और ये तड़पन देखकर बाकी लोग खुश हो रहे हो, ये चीज़ें मत दिखाओ। जो बच्चों को दिखाओगे ना, उन्हें वही सही लगेगा और वो वही सीख लेंगे। और फिर कल को तुम उन्हें बदलना भी चाहोगे तो नहीं बदल पाओगे, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, उस समय जो उनकी बुद्धि में बैठ जाता है ना, वो उनके संस्कार और कर्मों में भविष्य में झलकना शुरू हो जाता है, और फिर उसे चाह कर भी, अनिवार्य रूप से भी नहीं बदली जा सकती। ये बात है। अपने पाँव के जूते खुद के लिए खुद ही खरीदो, किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात अच्छी भी नहीं है। अपने जूते तुम्हें खुद खरीद कर खुद पहनने चाहिए। किसी और के कपड़े, किसी और के जूते या किसी और की कोई चीज़ मत पहनो। अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना, तभी ये काम करो, वरना रोज़मर्रा के जीवन में ये आदत मत डालो। रोज़मर्रा में अपने कपड़े खुद पहनो और वो किसी और को मत दो, और दूसरों के लो भी मत। साफ ये नियम है। मुझे एक बात और कहना है तुमसे। अनजान अजनबी लोगों को तुम जो मदद करते हो, कई दफ़ा उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो तुम्हें मोबाइल पर भेजते हैं और तुम बदले में उन्हें पैसे देते हो, या उनके हिस्से का किराया तुम देते हो। ये चीज़ें जो करते हो ना, ये करना बंद करो। अनजान लोगों को कभी भी उनके साथ ऐसा रिश्ता नहीं बनाना है तुम्हें कि जिसमें पैसों की लेन देन मोबाइल पर हो रही हो या कुछ भी। और ना ही अपने मोबाइल का नंबर वगैरह देना है। ध्यान रखना इस बात का, कौन सा अनजान व्यक्ति क्या करता है और क्या क्या कर सकता है ना, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये आदत अच्छी भी नहीं है। क्यों भरोसा करना है इतना लोगों पर? थोड़ा अपना साथ भी दो और सीधे सीधे मना कर दो। इस तरह की सहायता मत पहुंचाओ किसी को, क्योंकि ये बहुत गलत है। और जो रोज़ में व्यापार कर रहे हैं ना, अगर वो अनजान लोगों से ले रहे हैं तो उनका लेना उचित है। उनका साथ तो कानून भी देगा ना, तुम खुद सोचो, क्योंकि ये उनका रोज़ का काम है, उसमें अनजान लोग ही आएंगे।
पर तुम कैसे अनजान लोगों से लेना देना कर रहे हो? और क्यों परेशान होना है तुम्हें? देखो तुम सही हो ना, तो कोई तुम्हें फंसा नहीं सकता, पर कई बार लोग परेशान ज़रूर करते हैं। और क्यों किसी और के बदले परेशान होना है? बिल्कुल नहीं होना है। ध्यान रखना इस बात का। आज तुम अपने घर पर बात करो, तुम्हें नई घड़ी और जो भी नए सामान चाहिए तुम्हें आज मिल जाएंगे। खुश रहो, आयुष्मान भव।